हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम रहेंगे कल न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है, कुछ ओपन नहीं हो रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, पहले और दूसरे में मैंने ऑस्ट्रेलिया बोला था, तीसरे में मैं आपको बोल रहा हूँ आप न्यूजीलैंड पकड़िए। ठीक है, मेलबर्न और पर्थ का मैच है, बस यही आखिरी मैच है। इसके बाद मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा एक अलग वीडियो बना करके कि इस टूर्नामेंट में क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर जाता हूँ। मार्कोस लॉयंस अपन मार्कोस के साथ रहेंगे। ठीक है, खुलना और ढाका मेट्रो पुलिस आज मैच है इनका। ठीक है, ये मैंने कल भी बोल दिया था। इन्हीं तीन टीम को अगर आपको याद हो, जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, ढाका, इसके साथ जो टीम फाइनल गई है रंगपुर या तो राजशाही जो भी गई हो, और खुलना, यही तीन टीम थी हमारी। मेन टीम ढाका थी बिकॉज सारा मैच जीत रहे थे। ठीक है, तो मैंने ढाका ही आपको बोला है, और खुलना में आपके नूरुल हसन काफी बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं और बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इन तीनों टीम का नाम लिया था। मैं बोल रहा था ना शुरू के दो तीन तीन मैच हो जाने के बाद, इवन दो हमारा 30% टूर्नामेंट खत्म हो जाता है, बट हम श्योर हो जाते हैं 70% में क्या करना है। कोई भी टूर्नामेंट को स्टार्ट से पकड़ना वो एक बेवकूफी हो जाता है कई बार। ठीक है, बशर्ते कि वो बड़ा छोटा टूर्नामेंट ना हो। ठीक है, छोटे टूर्नामेंट में तो चलो आप स्टार्ट से पकड़ सकते हो, पर बड़े टूर्नामेंट में थोड़ा वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो हो गया, ये मैंने सब चीज बता दिया। देख लेते हैं क्या क्या आया है। ठीक है, तो कल जीत गई रंगपुर। ठीक है, और अपन आज रहेंगे ढाका के साथ, खत्म हो गई बात। इसमें फिलहाल के लिए हमको एक और दो अनबीटन टीम मिल गई है अभी फिलहाल, पर ये अनबीटन नहीं है, इसका एक और मैच होगा, उसके बाद इनका एक दो दिन का गैप है क्रिसमस की वजह से शायद, चाहे जो भी हो, और उसके बाद फिर हम सारा प्रेडिक्ट करेंगे। ये हमको टेबल बॉटम मिल गई है, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे अगर देखा जाए तो। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अगर मैं अभी ऊपर ऊपर से बात करूं, इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा जैसे ही ब्रिस्बेन हीट का एक और मैच हो जाएगा। ठीक है, थंडर जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है, स्ट्राइकर जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है। ठीक है, पर्थ में मैं अभी भी श्योर नहीं हूं। हीट का देख लेते हैं कितने प्लेयर हैं, अभी मैं बस इतना बता रहा हूं। रेनेगेट्स भी मेरे हिसाब से ठीक है। सिक्सर्स दो में जो जीती है, इनके पास नीचे में डोरियस मैच विन करा रहे हैं। होबार्ट फिलहाल देखा जाए तो बहुत मुश्किल से एक जीती है, और मेलबर्न स्टार्स तो है ही नहीं। तो जहां ऊपर ऊपर से मैं देख पा रहा हूं, मेरे को ये दोनों टीम टूर्नामेंट की मान के चलो, ये तीन टीम, अब इन तीन टीम में ऐसा नहीं मैं सबका नाम लूंगा, एक या दो टीम आपको बताऊंगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं दोनों में से कोई एक टीम आपको बताऊंगा जो आपको टूर्नामेंट में सारे मैच जैकपॉट भी देगी और एंड तक भी जाएगी। अभी मैंने रेनेगेट्स का भी नाम लिया था आपको स्टार्ट में, जैसे वुमेन्स का लिया था, बट अभी एक बार देख लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन क्या है। मैं आपको एकदम आराम से बता दूंगा, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। मार्कोस लॉयंस का मैच है, अपन मार्कोस के साथ रहेंगे। फाइनल जब जिसका होगा उस हिसाब से प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर 26 तारीख है जैसा मैंने बोला है। अभी हमारे पास सिर्फ आज 22 ही है, तो एक पूरा एकदम सेपरेट वीडियो इसके ऊपर मैं बना दूंगा और सारे सिनेरियोज आपको समझा दूंगा। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया कि बंदे ने फिर से मेहनत की, तो चलिए यही देख लेता हूं, वरना फिर मैं देखता फिर मैं आपको बताता। टीम इंडिया वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या है आपके सामने देख रहे हो। इंडिया विल क्वालिफाई विदाउट एनीवन हेल्प, मतलब अभी कितना हो गया है, अभी 1-1 है, अब दो टेस्ट बचा है, इंडिया को दोनों जीतना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा, बहुत बड़ी बात। ऑस्ट्रेलिया अगर 2-1 से इंडिया जीतता है, देखिए अब टेस्ट ड्रॉ होना मेरे को पसंद नहीं है। बारिश तो हुई थी इसमें, बट मोस्ट प्रोबेबली बारिश नहीं होती ऑस्ट्रेलिया में इस अब यहाँ से बॉक्सिंग डे के बाद, जहां तक मेरे को मालूम है। तो मेरे हिसाब से या तो ये होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। ड्रॉ होना टेस्ट अगर बारिश ना हो तो नामुमकिन है। ऑस्ट्रेलिया शुड बीट श्रीलंका बाय नॉट मोर देन 1-0 मार्जिन, और ऐसे मस्ट लूज एटलीस्ट 1-0 टू पाकिस्तान। ये तो पॉसिबल नहीं है। साउथ अफ्रीका दोनों पाकिस्तान से हार जाए तो ये तो होगा भी नहीं मेरे ख्याल से। अभी से मैं इस सिनेरियो को हटाता हूं, 2-2 हो सकता है, ये मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि 2-2 ही होगा। ऑस्ट्रेलिया मस्ट लूज देयर सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका बाय एटलीस्ट अ मार्जिन ऑफ 1-0, जो कि पॉसिबल नहीं है। श्रीलंका हालांकि बहुत डिफिकल्ट टीम है, पर ऑस्ट्रेलिया का दोनों हार जाएगी, देखना पड़ेगा। और ऐसे मस्ट सफर इतना डिफिट, ओहो, मतलब ये तो बहुत ही सिचुएशन टफ हो गया इंडिया के लिए, पर फिर भी देखेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से हालत तो खराब हो गई है और देखा जाएगा। अभी के लिए फिलहाल मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको 26 तारीख के पहले सारी चीज समझा दूंगा। ठीक है, पर मेरे को इतना है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को एक मैच तो पक्का हराएगी, और श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को भी एक हराएगी। वो सिचुएशन देखना पड़ेगा कौन सी टीम फिर क्या करेगी। ठीक है, बस यही चार टीम का शायद मौका है, इसलिए बंदे ने लिखा है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो साउथ अफ्रीका का 2 बचा, एक पक्का हारेंगे। ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका से भी वो हारेंगे मेरे हिसाब से। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का है, और श्रीलंका को 2 मैच अपनी धरती पे खेलना। श्रीलंका बहुत ही स्ट्रांग हो गई है, मतलब इनके जो नीचे के 3-4 प्लेयर हैं, धनंजय सिल्वा की कैप्टनसी में, कामिंडो मेंडिस, सब ऐसा खेल रहे हैं जिसका हिसाब नहीं। तो श्रीलंका के कहीं जाना एकदम बेवकूफी है। ठीक है, और इनके पास अब कोई बहुत बड़ा कोई स्पिनर है भी नहीं। अगर आप देखो तो नेथन लायन को हटा दो तो किसको लेंगे देखना पड़ेगा, किसी को तैयार भी नहीं कर पाए। ठीक है, जंपा कोई खिलाते नहीं। तो आइए बात करते हैं इसके ऊपर। तो खुलना में देखा जाए तो ये बंदा, तो ये जितने भी प्लेयर है ना, ये सब बांग्लादेश का फ्यूचर बहुत तगड़ा आ रहा है। एक नाम याद रखिएगा, जैसे मैंने बोला था, अबू हिदर रोनी, अगर इसको भी बांग्लादेश ले ले, जैसे शमीम हुसैन को मैंने बोला था, तो अगर इसको भी ले ले और मेहदी हसन, ये सब अगर खेलें, ये तो इतना मोटा मार रहा है, हिटिंग कैपेबिलिटी नेक्स्ट लेवल है, तो ये भी आने वाला है टीम में बहुत जल्दी। तो बांग्लादेश की T20 टीम बहुत बेहतरीन हो जाएगी। अजीजुल हकीम अंडर 19 का कैप्टन था, इंडिया को फाइनल में हराया है, मैंने वो भी आपको बताया था, और ये बंदे में दम लग रहा है। ठीक है, और ऑलराउंडर है, तो बांग्लादेश की जो नई टीम आ रही है बहुत तगड़ी आ रही है। ठीक है, मोहम्मद मिथुन हमेशा से एवरेज ही हैं, ये भी ठीक है। नूरुल हसन काफी बेहतरीन कर रहे हैं। बाकी इनके पास जो स्पिनर्स हैं वो अच्छा करके दे रहे हैं। अलमीन हुसैन अच्छा कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा मासूम, ये जीवन काफी बेहतरीन कर रहा है। नाहिदुल इस्लाम ऑफ स्पिनर अच्छा कर रहा है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो मोहम्मद नईम की कप्तानी में टीम पूरी एवरेज है, आप किसी को जानते नहीं हो, पर इनके जो बॉलर हैं, अबू हुदर तो भैया भयंकर ऑलराउंडर में बता रहा हूं, रकीबुल हसन, शहीदुल इस्लाम और अलिस इस्लाम। ठीक है, इसके अलावा मारूफ मिर्जा को ले लो तो अभी बढ़िया, मैंने बोला था 100 रन भी डिफेंड करके देंगे। लास्ट मैच में भी 100 रन में हालत खराब कर दी थी सामने वाली टीम की। ठीक है, डिफिकल्ट होगा खुलना को हराना, पर अपन तो रहेंगे ढाका मेट्रो पुलिस के साथ। ठीक है, कल के दिन मैंने ये बोला है कि आप न्यूजीलैंड के साथ रहो। ठीक है, ये पता नहीं वो कहाँ गई जो ओपनर थी इनकी, अब जॉर्जिया प्लिमर, अभी किसको खिला रहे हैं, इस बेला जेम्स, इसका नाम बेला जेम्स है जहाँ तक मैंने इसको सुपर स्मैश में देखा है। ठीक है, सूजी बेट्स और अमिलिया केरी सब वही थी, सारे सेम प्लेयर हैं। ठीक है, इनके पास मेरे हिसाब से कल फ्रेंड जोनेस को खिलाना चाहिए। ठीक है, बाकी इसके बाद तो भैया इनकी टीम को हराना ही बहुत मुश्किल है, आपको खुद को मालूम है, भयंकर खेल रहे हैं एकदम। ठीक है, पर मैं ये बोलूंगा कि स्टार्ट से अगर पकड़ोगे तो काम हो जाएगा मेरे हिसाब से, मतलब टी हो जाएगा आपका, एलसी भी हो जाएगा, तो वो मेरे हिसाब से हो जाएगा स्टार्ट से अगर पकड़ के बैठोगे तो। ठीक है, तो कल के दिन मेरे को जैकपॉट पसंद है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका एक मैच और बस, और कुछ नहीं। ये तो भाई भजड़ी है, मेरे को कभी पता नहीं, ये भी बेकार है, ये अच्छा प्लेयर है इनमें। जॉस इंग्लिश आ गया और बढ़िया। ठीक है, एस्टन टर्नर इनके कप्तान, पता नहीं कैसे ले लिया मैथ्यू हॉस्ट को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, मतलब पर्थ वालों ने ऐसा क्या देख लिया इस प्लेयर में, मेरे को नहीं पता।
निक ऑप्शन भी नीचे में मैच इन कराई देते हैं, इनके 4 अच्छे बॉलर अगर आप मान के चलो तो ये डिफेंड में हमेशा कलर देते हैं और देते रहेंगे, ठीक है। इसमें देखा जाए तो 2 ऐसे प्लेयर जो अपने दिन पे मैच जिता सकते हैं और टीम साइफर्ड भयंकर खेल ही रहे, जैकब बेथेल आ गए इनके पास, मैकेंजी हार्वे अच्छा करते हैं, विल सदरलैंड अच्छा करते हैं, फर्गस ओनील पहले मैच विकेट नहीं ले पाए थे, दूसरे मैच में इन्होंने दिखा दिया, थॉमस रॉजर्स, इतना बड़ा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब इसके पापा का नाम देके अपन क्या करेंगे, ठीक है, वो हो सकता है मेरे को नहीं पता, थॉमस रॉजर्स है, ठीक है, और डैडन जंपर, केन रिचर्डसन। तो ये टीम मेरे को पहले दिन पसंद थी, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजेस भी हुए, जैसे जैकब बेथेल आ गए, इनकी टीम काफी सॉलिड लगी और इन दोनों पे मैं भरोसा कर सकता हूं जब तक ये खेल रहे हैं कि एक आध मैच तो अपने दम पे जिता देंगे, सीधा सेंचुरी मार दिया इस टाइप का, ठीक है। हाँ, एक बंदे का कोई जैसे नोबडी बता भी रहा था कि किसी ने बोला भाई सेंचुरी किसी ने नहीं प्रेडिक्ट कर पाया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपना इसको कैसे रखा है, मैंने इस तरीके से रखा है कि जिसका ज्यादा आंसर सही होगा उसको मतलब 2 तो मेरे को देना ही देना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका 5 में जो सबसे ज्यादा आंसर सही देगा उसको मतलब मिलेगा ही मिलेगा। मैं ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं रखा हूं कि ये होगा तभी दूंगा, आप मेरे से ले लो ना जितना पैसा लेना, मेरे को फर्क नहीं है, ठीक है। बट ये है कि जिसका ज्यादा सही होगा उसको मिलेगा, अच्छी बात है। मिचेल ओवन ने सेंचुरी मार दी, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये हो गया, ठीक है। तो मैं अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं इनके साथ रहूंगा, रेनेगेट्स के साथ। मेरे को रेनेगेट्स पसंद है, ठीक है, मार्कोस, ठीक है, यही टीम है हमारी टूर्नामेंट के एंड तक और मैंने इसी को दिया है, आप इसी को पकड़ो, ठीक है। इसमें देखा जाए तो टीम में ऐसा नहीं है कि खराब खेल रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, बट मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है। मैं मार्कोस के साथ रहूंगा आखिरी तक, बैटिंग लाइनअप इनकी आप मार्कोस पकड़ोगे। निसार अहमद का नाम याद रखिए, मोहम्मद अली आप देख रहे हो कितने बेहतरीन बॉलर है, पीएसएल भर में आपको डिफेंड करके देंगे, तो कुछ चीजें मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, एक प्लेयर जो एक बार चेस कर देता है या डिफेंड कर देता है वो दोबारा भी करता है, जैसे ब्रेंडन ओवेरेस ने किया, जैसे अब्दुल समाद एक छक्का लास्ट बॉल पे मारा था कि वैसा सिचुएशन मिला तो फिर करेगा, पीएसएल में भी करेगा, है ना, ये पॉइंट याद रखिएगा। वोमेन सुपर स्मैश, इसका क्या करूँ, बाद में बना दूँ, क्या बना दूँ, कितनी टीम है इसमें, 1 2 3 4 5 6 5 ही है शायद, नहीं 6 टीम है। तो पहले मैं इसको खत्म कर देता हूँ और फिर देखता हूँ बनाने का वो है कि नहीं, कितना समय हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फटाफट से बात कर लेते हैं, छोटा सा वीडियो बना है। कल हम रहेंगे न्यूजीलैंड के साथ, कल हम रहेंगे मेलबर्न रेनेगेट्स के साथ, बस ये लास्ट मैच है, उसके बाद मैं पूरा टूर्नामेंट आपको पिक कर दूंगा, मार्कोस के साथ बिना डरे, ढाका मेट्रोपॉलिटन के साथ बिना डरे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, अब अपन चल रहे हैं अपना, ये बंदे ने दिया है तो उसको भी मैं बना देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर 1 2 3 दिन मैच नहीं है तो उसमें मैं देखता हूँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो वुमेन सुपर स्मैश हो रहा है, ठीक है। इस साल अपने समय पे हो रहा है, पहले 3 बजे आता था, सुबह 3 साढ़े 3 बजे, उठते उठते में ही खत्म हो जाता था, पर अब सबको समझ आ गया है कि बहुत कुछ एशिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए सब अपनी टाइम एशिया के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको मालूम हो ना मालूम मेरे को नहीं पता, बट ऐसे ही होता है, ठीक है। अब अगर अपन बात करने बैठे तो ये टूर्नामेंट अच्छा होता है, यहाँ पे बन डिब्बे उड़ जाते हैं, हाँ पर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सारे मैच अच्छे होंगे, है ना, क्योंकि इसमें कुछ टीमें हद से ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, जैसे वेलिंगटन की, जहां तक मेरे को याद है। तो एक बार देखना पड़ेगा मैचेस इसके पर, ये है कि आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि सारे अच्छे होंगे, बट यहाँ पे क्या है ना, ये सब जो वुमेन्स के मैच होते हैं, आप एक पॉइंट याद रखना, मेरा इनडायरेक्ट बोल रहा हूँ, आप समझ जाओगे। कोई भी ऐसे टूर्नामेंट पर मैं धीरे धीरे इस तरीके से भी आ रहा हूँ, ठीक है। ये मैं दूसरे चैनल पर आपको बताऊंगा, आपको किस हिसाब से करना है उसका प्रूफ दूंगा पहले, ठीक है। देखिए 32 T20 है, अगर आप ये मान लोगे कि सारे T20 में जो भी टीम ये लगी, ठीक है, ये अगर लग गई तो आप अगर उसको कर दोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका डीपीएलसी तो हो ही जाएगा किसी भी सिचुएशन में, मतलब मान के चलो 10 में से 8 में हो जाएगा और उस 8 में से 3 मैच पूरे ही अच्छे बन जाएंगे, तो ये आप कर सकते हो। इसके ऊपर मैं एक ऑडियो देने का प्लान कर रहा हूं, वुमेन्स में यही होता है, एक विकेट गिरा सीधा उड़ा देगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूं, पहले अपन बात करते हैं टीम क्या है, कौन से प्लेयर को आप ध्यान दे, क्योंकि इतने सारे प्लेयर का समझाना सही नहीं है, क्योंकि इतने सारे खेलते नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, जितना मेरे को याद है, 1 साल हो गया वुमेन्स का मैच हुआ, ठीक है, मेरे को खुद को दिमाग से निकल गया होगा इस बीच इतने सारे टूर्नामेंट होगा। पर मैं एक चीज आज भी आपको बोलता हूँ, आज भी आज आप मेरे से किसी भी मैच का, कभी कभी मेरी बात होती है नोबडी से, किसी भी मैच का वो बात करता है, वो मेरे को याद रहता है वो मैच में क्या हुआ था, मतलब लास्ट ईयर का कोई भी मैच, मतलब एक साल में हजारों मैच होते हैं, आप कोई भी डेट का कोई भी मैच मेरे से पूछोगे मैं आपको बता दूंगा, अच्छा इसमें ये वाला ट्रिक लगा था, इसमें ये प्लेयर खेला था, इसमें यहाँ से मैच अच्छा बना था। तो उतना मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं चीजें भूलता नहीं, ये बात आप याद रखिएगा। मतलब पर यही है कि उसके लिए एक होता है ना डेडिकेशन की, हर मैच देख रहा हूँ या तो वो सारी चीजें कर रहा हूँ, पर एक समय आ गया, द एंड इज नियर, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। बस इतना ही मैं बोलूँगा अभी फिलहाल के लिए, इसको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। जो करना था मेरे हिसाब से तो मैंने अपने लिए और आपके लिए कर दिया। अगर आप मेरे से ट्रिक के हिसाब से भी साल भर खेल दोगे ना, 16 ओवर में 4 विकेट कट रही है ना, फर्स्ट और हाई स्कोर का रिकॉर्ड जाके देखो भाई, कुछ और जो आपको बेसिक चीज बताया हाई स्कोर विकेट ना, बस आप मोर देन इनफ है। मैं नहीं बोल रहा इससे ज्यादा ट्रिक नहीं है, ट्रिक इससे भी ज्यादा है, ट्रिक अनलिमिटेड है, आप खुद ऐसा कोई ट्रिक निकाल सकते हो जो किसी ने नहीं देखा और आप करोड़पति बन सकते हो। मजाक में ले लो, जिसको भी मजाक में लेना, मैं बोल रहा हूँ सब कुछ मैच नहीं है, सब कुछ ओवर्स के बीच में है, ठीक है। यही सारी चीज मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ ऐसा जैसे मैंने क्या देखा, 16 ओवर में 4 विकेट, कौन सी बड़ी बात है, हो सकता है आप कुछ ऐसा देख लो 8 ओवर में 2 विकेट, या तो हो सकता है आप कुछ देख लो 10 ओवर में 3 विकेट, कुछ भी ऐसा ट्रिक आप निकालो अपने लिए जो आपके लिए बेटर रहे, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा पूरा दिन भर देखना पड़ेगा, अभी समय है आपके पास, तो कुछ ऐसा निकाल लो जो सारी जिंदगी आपको काम दे। आप सोचो 16 ओवर 4 विकेट कितना बेहतरीन काम कर रहा है, मतलब लास्ट की अगर आप 100 मैच का रिकॉर्ड उठा के देखो भाई अपने ही चैनल पे, आप मान के चलो कि आप कितना कमा सकते हो, आप अंदाजा, पहले हाई स्कोर विकेट में इतना बेहतरीन सब देता था, मैंने इतने बना के छोड़ दिए ना कि अब जरूरत ही नहीं है, वो वही बात है ना, वो अब बताई नहीं जा सकती। तो ये बात है, फर्स्ट और हाई स्कोर वर्ल्ड कप फाइनल में भी लगा, कल भैया सुदूर पश्चिम रॉयल्स वाले मैच में फर्स्ट और हाई स्कोर लगा और 180 रन चेज हो गया वन साइडेड। तो ये चीज आपको पता है, क्या आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बेकार की बात नहीं। लॉरेन डाउन थोड़ा स्लो खेलते, यहाँ देखिए रन नहीं बनते। अब पर ये पॉइंट याद रखना है कि इस साल हर टूर्नामेंट में एवरेज रन से 20 रन ऊपर बने हैं, ठीक है। तो पर फिर भी मेरे को नहीं लगता वुमेन्स में उतना हिटिंग कैपेबिलिटी है, तो यहाँ याद रखिए 140 मैक्सिमम, ठीक है, 120 पे भी कलर आता है, 110 पे भी कलर आता है, ठीक है। तो वो तो मैं आपको बता दूंगा क्योंकि मेरे टाइम पे है। लॉरेन डाउन स्लो खेल, मैं सारे नहीं बताऊंगा, खाली जो मिले आपको मैच विन करा सकती है, ये भी ठीक खेलती है। ब्रुक हॉलिडे ये मैच विन करा के देगी। मैडी ग्रीन बन डिब्बा उड़ाएगी, ठीक है, मतलब अकेले 70 रन बनाएगी। इसबेल गेज काफी बेहतरीन प्लेयर है, इधर भी रन बना रही है, ठीक है।
ये सब ठीक ठाक प्लेयर हैं। मॉली पेंटफॉल मेरे को पसंद नहीं है, 3 विकेट भले ही नहीं है। फ्रैंक जोनस इंटरनेशनल क्रिकेटर है, इसको भी मैं नहीं जानता, ठीक है। इसमें से कुछ जानता हूँ तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये सब ठीक ठाक सची सहरी, इन सबका नाम बस सुना ही नहीं हकर। ये अच्छी खासी ऑलराउंडर है, मेरे ख्याल से एक बार इन्होंने डिफेंड का महाजैकपॉट दिया था, ठीक है। तो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेती है, बस कुछ है नहीं ज़्यादा इस टीम में। कुछ इंटरनेशनल प्लेयर पर आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हो, इसको एज ए चेस टीम मान सकते हो, ठीक है। अगर ये 3 प्लेयर हैं वाकई में तो आपको चेस का डिब्बा उड़ा के देंगे, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे को खुद को उतना, मैं सुबह 3 बजे आता था तो मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। ये ठीक प्लेयर है, ये भी ठीक प्लेयर है, ये भी पता नहीं ये सब कौन है, मेरे को नहीं पता। फ्लोआ डेवनशायर, ठीक है, ये अच्छी खासी मेरे ख्याल से एक हिटर है, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, ठीक है। ये है ना, मेरी फेवरेट क्रिकेटर, बैटिंग बॉलिंग दोनों से रन बनाएंगे। सेंट्रल लाइन्स की टीम है, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था फाइनल जीतेंगे, आज तक कुछ किया नहीं था इन्होंने, और इन्होंने फाइनल खेल दिया था, ऑलमोस्ट मैच जीत गए थे इनकी वजह से, रोजमेरी मैन की वजह से। यही कप्तान थी शायद, रोजमेरी मैन नहीं, ग्रेक कैप्टन थी, पता नहीं कौन थी, हाँ ग्रेक थी शायद करना, पर इन दोनों पर आप भरोसा कर सकते हो। है ना, ऊपर आती है चौथे नंबर पर बैटिंग करने, इंटरनेशनल खेलना चाहिए। रोजमेरी मैन इन सबकी बॉलिंग आपने इधर भी देख ली होगी वर्ल्ड कप वगैरह में, टॉप क्लास के दोनों ऑलराउंडर है। पी चटर्जी अच्छी खासी बॉलर है, बैटिंग भी कर लेती है, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो एटकिंसन ठीक है ना, और स्तुति कुमार का भी नाम सुना हुआ है। क्लाउडिया ग्रीन, इसका नाम याद रखिए, 100% खेलेगी, भयंकर विकेट लेती है और एकदम फॉर्म में है, ठीक है। और मतलब विकेट भी लेती है और थोड़ा रन भी बना लेती है। तो ये से डिफेंड टीम, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, इसको कुछ नहीं देखना, इसे डिफेंड टीम जितना भी बना के देगी। अगर रोजमेरी मैर खेल रही है, अगर आपको हेनारो खेल रही है, ठीक है, चटर्जी खेल रही है, क्लाउडिया ग्रीन खेल रही है, आपको डिफेंड करके देगी, ठीक है। सेंट्रल लाइन्स लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट थे, याद रखिएगा, ठीक है। कैंटरबरी में देखा तो फ्रैंकिस में एज हो चली ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर। केट इब्राहिम ठीक है, केट एंडरसन भर के रन बनाती है, इंटरनेशनल में भी सिलेक्शन हुआ था, अकेले 90 रन बनाती है। बाकी इजराइल शार्प काफी अच्छी बैट्समैन मेरे को लगती है। लॉरा ह्यूज कैप्टन है, बाकी इसको नहीं जानता। लिहा ताहिउ को आप जानते हो, हर साल एक बन डिब्बा उड़ाने का इनका एक ट्रेंड चला आता है, आखिरी में मार के जिता देती है। सारा म्यूजमैन अच्छी खासी लेग स्पिनर है। मेलिसा बैंक और इनको मैं उतना नहीं जानता हूँ, और इन सबको भी मैं नहीं जानता, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये टीम कुछ खास नहीं है, ठीक है। बस एक ही प्लेयर है केट एंडरसन, बाकी फ्रैंकिस में अरे सब क्या बहुत हीरोइन बनती है, मैंने खुद देखा है, मैच विन कराने का इनका मन नहीं करता, ठीक है। बॉलिंग ही नहीं करनी आती, ये जब बॉलिंग करनी आती तो रन ही नहीं देती, पर बॉलिंग ही नहीं करनी आती। और सेम अम्यूजमेंट अच्छी बॉलिंग है, तो ये इसको भी ये टूर्नामेंट थोड़ा सा डिफेंड की तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बैटिंग सबकी ही पुअर है। नॉर्दर्न ब्रेव देखा जाए तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, अभी खेलेंगे कि नहीं पता, ठीक है। बाकी जेस वॉटकिन थोड़ी मोटी सी हैं, शुरू में शायद आती हैं। रन नैन्सी पटेल इंटरनेशनल खेल सकती है, पर पता नहीं क्यों नहीं मौका दे रहे। ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर है, भयंकर बैटिंग करती है, भयंकर बॉलिंग करती है। मारियान लॉन्फ्लो शायद नेदरलैंड्स या किसकी प्लेयर है, अच्छी खासी मीडियम पेसर है। मार्मा ड्राउंस भी अच्छी खासी, ये फ्यूचर है, जहां तक मैंने लास्ट ईयर देखा था मार्मा ड्राउंस विकेट ले रही थी भर भर के। एस नायडू भी ठीक है, और कारोल एगराफिली, इन सबका नाम सुना हुआ है शायद, इसका बाल भी बड़ा है, मेरे को उतना याद नहीं है। बाकी इन सब में देखा जाए तो उतनों को मैं जानता नहीं हूँ। मैक्सिमम ये टूर्नामेंट में फिर आपको बता रहा हूँ डिफेंड की तरफ जाएगा, याद रखिएगा। ये टूर्नामेंट हमारे मतलब का होगा, क्योंकि बैटिंग सबकी ही पुअर है, ठीक है। पर यही है कि कुछ प्लेयर के नाम मैं आपको बता सकता हूँ जो आपको मैच डिफेंड करके दे सकते हैं। सूजी बेट्स भर के रन बनाएंगी। ओवेलिया गेन ठीक है। बेला जेम्स इंटरनेशनल खेली, अभी मैंने बताया, वो बंदे ने पता नहीं क्या नाम लिखा था, बेला ये फलाना लिखा जेम्स लिखा था, तो यही मैंने नाम याद था मेरे को। पोल इंग्लिश ठीक है, ये बंदे ने लिखा है फ्यूचर है, तो बहुत बड़ी बात है, बंदे ने कुछ देखा होगा। एना ब्राउनिंग मेरे को याद तो नहीं आ रहा, नहीं याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। और ये पता नहीं कौन है, एफ डेविस और ई पर, ये सब पता नहीं कौन है, मैं नहीं। हारे जेंसन का बहुत नाम हुआ था, और अच्छी खासी ऑलराउंडर हिटिंग कैपेबिलिटी रखती है। क्यों न्यूजीलैंड ने निकाला पता नहीं, ये मेरे ख्याल से WPL में भी खेली थी, आपको याद होगा। ये जो WPL नहीं, वेस्ट इंडीज का जो होता है, ठीक है, यहाँ विकेट भी ले, ईडन कार्सन भर के विकेट लेंगे, इधर भी फॉर्म में है। और ये बंदे ने भी लिखा है फ्यूचर है, पॉपी जे वॉटकिंस, तो देखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। और बस यही सब है, और इन सबको मैं नहीं जानता, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाली टीम की बैटिंग भी थोड़ी बढ़िया, याद रखिएगा। इन सबको मैंने देखा है रन बनाते हुए, ठीक है। पोलिंग इंग्लिश वगैरह सब रन बना लेती है, तो इनकी टीम थोड़ी ज़्यादा बेटर लग रही है, और सूजी बेट्स पे आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। मतलब इन सब टूर्नामेंट में भैया है तो लेजेंड ही ना, पर थोड़ा स्लो भले ही खेलती है, पर यहाँ पे जरूरी भी नहीं है मार के खेलना। तो ये टीम थोड़ी बेटर लग रही है, हर साल की वन ऑफ द बेस्ट टीम, हर साल टूर्नामेंट जीतती है वेलिंगटन, और इनकी बस वही है आपकी एमिलिया केर और सोफी डिवाइन, टॉप क्लास की टीम। हर साल इनको हराना मुश्किल होता है, पर याद रखिए इस साल थोड़ा उल्टा हो रहा है, जो टॉप की टीम है वो डाउन जा रही है। हर टूर्नामेंट में आप देखो, जैसे सदर्न ब्रेव वुमेन्स में देख सकते हो, तो लास्ट ईयर की चैंपियन इस साल डाउन जा रही है। मैंने लास्ट ईयर ये बताया था कि लास्ट जो जीत रही थी वो लास्ट ईयर भी जीती है, जैसे गुजरात की टीम थी, है ना, जैसे लाहौर कैलेंडर्स की टीम थी। पर इस साल मैं उल्टा देख रहा हूं, हालांकि मैंने उतना दिमाग लगाया नहीं, तो इसलिए आपको बताया नहीं। पर जो टीम जीत रही है लास्ट ईयर, वो इस साल थोड़ा हार रही है, ठीक है। इस साल पूरा ही उल्टा हो रहा है, जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मैंने देखा, ऑस्ट्रेलिया में तो हो सकता है, पर इनको हराना बहुत मुश्किल है। इनके अगेंस्ट जाना, देखो भैया इंटरनेशनल प्लेयर जॉर्जिया प्लीमर, मैकफेडन अच्छा करती है, रेबेका बर्न्स अच्छा करती है, आपकी एमिलिया केर को तो पूरी दुनिया जानती है, और ये सबका प्लस पॉइंट है, सब अपना 100% देती है इन सब टूर्नामेंट में। केट चैंडलर अच्छा करती है, ली कैस्पर्स का एकदम टॉप क्लास की प्लेयर है, पता नहीं क्यों नहीं न्यूजीलैंड वाले उसको इतना खिलाते। निकोल बर्ड अच्छी ऑलराउंडर, जेस कर मोटा मार के मैच विन करा। सारा जेटली को इंटरनेशनल खेलना चाहिए, सारा जेटली, ली कैस्पर्स का, नैन्सी पटेल, ये सब टॉप क्लास की ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर है। नताशा कोएडोर ठीक है ना। तो इनकी टीम पूरी बहुत सॉलिड है, अगर मान के चलो। इन सबको तो मैं नहीं जानता, पर इनकी टीम में भैया, जब जिस टीम में इतनी बेहतरीन बॉलिंग लाइन, तो ये मतलब लास्ट ईयर फाइनल में भी डिफेंड कर दिया था 80-90 रन, ठीक है। तो वही है कि टॉप, इनको हराना ही कुछ ओपन ही नहीं करता एक्चुअली में, इनके अगेंस्ट जाना बेवकूफ़ी है ना। बस ये है कि ये थोड़ा इनको हराना बहुत मुश्किल है एक्चुअली में देखा जाए तो, ठीक है। चेज में थोड़ा बहुत कलर दे सकते हैं, पर वही है। इस टीम भी ठीक ही लग रही है, ठीक है। बाकी नॉर्दर्न ब्रेव की टीम में कुछ प्लेयर्स के नाम बताएं, ये भी टीम कुछ खास, मेरी ये टीम थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है ओटागो की, ठीक है। और ये टीम भी एवरेज ही है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा। ये टीम मेरे को फिर से इस साल अच्छी लग रही है, क्योंकि इनके पास 2 मेन प्लेयर हैं। बाकी ऑकलैंड मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से लास्ट ईयर तो झंडू रही थी, पर इस साल अगर फ्रैंक जोनेस खेल लेती हैं, अगर आपकी ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इजबेल ग्रेस खेल लेती है, तो ये टीम आपको आखिरी तक जाते हुए मिल सकती है, ठीक है। एमी हकर भी खेलेगी, तो बस यही है, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। मैं एक आपको बता दूंगा पर डे वाले मैच में, जैसे एक मैच हो जाएगा तो मैक्सिमम वही टीम खेलेगी, ठीक है। और बस यही है, और तो कुछ है नहीं दोस्तों। अगर कोई भी बंदा आखिरी में मेरा वीडियो देखता है तो उनके लिए मैं गोला मार देता हूँ। बस यही है, मैचेस ही मैचेस हैं, आप क्या कर रहे हो आपको देखना है। एक ही तरीके की चीज़ को फॉलो करो, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। आपके लिए बेटर यही रहेगा कि 10 जगह मत भागो। पहली चीज़ तो चलो आप वीडियो बंद कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ आपके आंख के सामने है, पर बंदे उसको ग्रैब नहीं कर पाते। लोगों को और चाहिए और चाहिए और चाहिए, आप समझ रहे हो। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, चलिए अपनी बात नहीं करूँगा, क्यों, देखिए
जब जैसे चलिए मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे मैंने कोई एक डिग्री ली, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि वो डिग्री से आपको जॉब मिल जाएगी अच्छी खासी, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जॉब के लिए गया। और बंदे क्या करते हैं, मैं देखता हूँ एक डिग्री ले लिए, एक और डिग्री चाहिए उनको, एक और डिग्री चाहिए, एक और डिग्री चाहिए, और उनका लाइफ में कुछ नहीं होता। अ पर्सन हु ट्राइज टू डू एवरीथिंग रिजल्ट्स इन गेटिंग नथिंग। अगर मैंने ये बात अपने किताब में पढ़ी थी और इसने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। पहले मैं लोगों के मुंह से सुनता था भैया 11th 12th में ये ले लो, ये ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, है ना, मेरे को लगता था हाँ यार ये लोग सही बोल रहे हैं। पर जब मैंने ये लाइन पढ़ी और मेरे को ये समझ आया कि भाई मेरे सामने कितने लोगों ने बोला भाई आप ये भी ले लो, ये भी मतलब ये भी कर लो, ये भी कर लो, अच्छा ये कर लिया, आप ये भी कर लो, थोड़ा और 1-2 साल और रुक जाओ और अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैं बोला भाई मरना क्यों, जॉब तो मिल रही है, और भाई जिस एक डिग्री से भी आप इतना बेहतरीन जॉब कर सकते हो, अगर आप उस जॉब में अच्छे बन गए तो आप उससे और पैसा कमा सकते हो। भैया एक इंसान को जिसको बेहतरीन एक्सेल तक आता है ना, वो भी लाखों का रुपया महीना कमा सकता है, आपको इतना पता होना चाहिए। तो एक चीज में एक्सपर्ट बनिए, एक चीज में अपना स्किल डेवलप कीजिए और उसी को लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। लोगों की बात मत सुनिए, ये भी कर लो, वो भी कर लो, अच्छा ये भी बन गया, ये भी बन गया, मत करो। उनको करने दो, 10 जगह भागने दो, उतना समय नहीं है भाई आपके पास। हमारा इंडिया का सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है वो पहले ही अपन लाल हो जाते हैं कुछ निकालने में, है ना, तो फालतू की पढ़ाइयां होती हैं, उसके बाद समझना पड़ेगा आपको। एक जॉब मोर देन इनफ है, एक डिग्री मोर देन इनफ है, ठीक है, पहली बात। दूसरी, बंदे भागते हैं कि अच्छा ये भी है तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्यों भाग रहे हो? मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको सब चीज मिल गई है, आपको आप दिख रहा है आंख के सामने से भाई ये चीज सक्सेसफुल है, तो आप उसी को लेके आगे बढ़ सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, स्टार्ट में सिर्फ विकेट नॉट पे किया, पूरी दुनिया कुछ और ही कर रही थी, कुछ और ही कर रही थी, आपको खुद को मालूम है, और मैं अकेला था जो ये कर रहा था। मेरे को मालूम था मैं जो कर रहा हूं ये सक्सेसफुल होगा, आप समझ रहे हो। जिस टाइम पे सब इसके अगेंस्ट थे, सबने बोला नहीं भाई इसमें कुछ नहीं है, आज आपको मालूम है, मैं खुद जानता हूं, पर मैं प्रूफ तो नहीं कर सकता, पर मैं जानता हूं आज बंदे अगर डालते हैं ना तो इसके लिए मैक्सिमम लोग करते हैं। वो आपको नहीं पता, वो लोग जो इन सब चीज में मैच में पड़े हैं, बहुत कम सक्सेस रेशियो अगर आप देखोगे। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं कि आप ऐसा करो, कोई एक चीज पकड़ो, बाकी दुनिया को भूल जाओ, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो अब मैं बोल रहा हूं, जब मैंने आपको इतनी सारी चीज इसमें बता दी विकेट नॉट में, आज भी वो चीजें सक्सेस होती हैं। मैं बोल रहा हूं चलिए एमटी में भी, इन सब मैच में मैं आपको बोल रहा हूं 16 ओवर का 4 विकेट का एक ट्रिक है, आपका फर्स्ट ओवर हाई स्कोर का ट्रिक है, इसके अलावा और भी कुछ चीजें मैंने बताई हैं, ठीक है। अगर आप उन सब चीजों को लेकर के आगे बढ़ोगे तो मोर देन इनफ है। बट आप क्या है कि बंदों में पेशेंस नहीं होता। अब ऐसे मैचेस कई बार लाइन से हो जाते हैं, तो कई बार महीने में 10 मिलेंगे, पर बंदे उसके पहले ही फ्रस्ट्रेट होकर बहुत सारी चीजें कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ भाई आज भी देख लो, 1 साल हो गया इसको बताया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया इसको बताया, फिर हाई स्कोर विकेट नॉट टेस्ट में मैंने ये जो, चलिए इसका तो मैं कुछ बोलूंगा, इसका तो मैंने जितना बताया, अगर बंदे कमाने वाले कमा रहे मेरे को पता है, ठीक है, मैं क्योंकि ये चीज यहाँ पे नहीं बता सकता। कोई एक बंदा लगभग 40 तक कमाया था, आप समझ रहे हो, 40 तक, क्योंकि उसका कुछ इशू हुआ था, वो हमने रिजॉल्व करा दिया था, और उसको ये करने में लगभग 1 साल के ऊपर लगा था। मैं सिर्फ आपको एक ही चीज बोल रहा हूं मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है, आज भी अब समय आ गया है, ठीक है, साल अंत होने वाला है, ठीक है। आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। कोई भी आपको स्पून फीड करा करके, अभी कभी भी आप किसी से स्पून फीड करके आगे नहीं बढ़ सकते। एक इंडिपेंडेंट आदमी ही आगे बढ़ सकता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आपको खुद पे भरोसा करना है, खुद के स्किल्स पे भरोसा करना है। भले ही 100 लोगों से सीख लो, बट आपको करना खुद से ही है। आपको लाइफ में अगर उड़ना है ना, तो वो सेल्फ से ही आप उड़ पाओगे, लोगों की हेल्प से नहीं उड़ पाओगे, बात याद रखना, ठीक है। मैं इसीलिए आपको ये बोलता हूं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, किसी के चक्कर में मत पड़ो। आप समझ लो, कोई भी किसी के चक्कर में पड़ के आप करोड़पति नहीं बन सकते, आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आपको खुद से ही जो करना है करना, आप सीखो, कोई बड़ी बात नहीं है। 11-11 प्लेयर होते हैं सारी टीमों में, आपको मैं यहां बता रहा हूं और 100 लोग बता रहे हैं, आप सबों के वीडियोस देख डालो, सबों के चैनल्स में ज्वाइन हो जाओ, सबसे सीख लो, बट अंत में अपना करो। और ये याद रखिए कि जो भी आपको ये बोले कि ये मत करो, ये मत करो, ठीक है, ये भी मत करो भैया, ये मत करो, वो आपको उनसे दूर रहना है। सबसे पहली चीज याद रखना, मेरी लाइफ का ये फंडा है, क्योंकि मैंने यही देखा अपने लाइफ में, जो भी आपको बोला ये मत करो, ये मत, कुछ नहीं, आप पहले से, तो मैं बोल रहा हूं सब में पैसा, सब चीज में है, बट आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आपको आना सब कुछ चाहिए, जब आप खोल रहे हो ना उसको, तो आपको आना सब कुछ चाहिए, करना क्या है आपको डिसाइड करना है। बट मैं बोलूंगा एक चीज में एक्सपर्ट बनने का ट्राई करो अपने लाइफ में भी। कोई भी आपको, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना, कोई बोलेगा ये मत करो यार, ये मत करो, इस तरीके से मत रहो, ये कमरे को ऐसे नहीं होना चाहिए, घर में घुसते ही नेगेटिव बात करना चालू भैया, ये तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं, इधर मत सो, इधर मुंह मत करो, इधर मुंह करके खाना मत खाओ, ये सब चीज मैंने आपको बता दिया है। इन सब में जितना आप पढ़ोगे ना, लाइफ के आगे की स्टेज में, जब आप डाउन फेज में होगे, मेरा पॉइंट याद रखना, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जो आज आपको बोलता हूँ, आप अगर मेरी बात सुनते हो तो एक ना एक दिन, आज से 1 साल 2 साल 5 साल बाद आपको मेरी बात सच होते हुए मिलेगी। मैंने आंखों से अपने लोगों को देखा है, कई लोगों को देखा है। अगर आप ये सारी चीज अपने दिमाग में भरते हो और लोगों की बातें मानने लग जाते हो कि ये मत करो, ये मत करो, है ना, ये मत खाओ, ये करो, ठीक है, तो आप समझ लो कि आप अपने लाइफ के जब डिक्लाइनिंग फेज में होगे तो ये सारी चीजें आपको खा जाएंगी। डिप्रेशन फेज आपका पूरा एकदम भयंकर वाला आ जाएगा, ठीक है। आपको हर चीज खराब लगने लगेगी, आपको लगेगा यार इधर मुंह करके नहीं खाया तो हो सकता है मेरी हेल्थ खराब हो गई हो, है ना, ये करके मेरा घर नहीं बना तो हो सकता है मेरा घर बिकने की कंडीशन में आ गया। आप नहीं मानोगे मेरी बात, मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज का कोई वैल्यू नहीं है। जिसको मानना है माने मेरे भाई, आप मत मानो अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो। कोई भी आपको अगर कुछ भी बोलता है ये मत करो, मैंने कभी आपको ये नहीं बोला कि ये मत करो, मैं बोला पैसा सबने, आप दिमाग लगाओ कैसे निकालना है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहना है। मैंने कई लोगों को छोड़ा भी, जैसे बीच में मैंने आपको बोला था मैं योगा वगैरह कर रहा था, ठीक है, तो योगा टीचर में हद से ज्यादा भाई ये मत करो, चाय मत पियो, है ना, इस टाइम पे ये कर लो, वो कर लो। अरे भैया तो लाइफ कैसे जीऊंगा? आज 60-60 70-70 80-80 साल की जो बूढ़ी माँ, ये सारे लोग होते हैं, वो आज भी चाय पीते हैं सुबह उठ के, चीनी ज्यादा डाल के, उनको कुछ नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूँ आप अपने शरीर को जैसे रखोगे वैसे, आप सब कुछ नहीं करोगे तो लाइफ एंजॉय कैसे करोगे फिर? हद से ज्यादा, जैसे मैं देखता हूँ, मैं हमेशा बॉडी ये बोलता हूँ, जो इतना ज्यादा बॉडी बनाते हैं 2-2 3-3 घंटे तक आपको दिखाते हैं, होगा क्या भाई ये सब करके, इतना ज्यादा पाउडर खा करके, इतना ज्यादा ये सारी चीजें करके, है ना। आप देख लो तरुण गिल का जो एक वीडियो आया, आप जाके देखो, उन्होंने इतनी बॉडी बनाई है ना, स्टेरॉइड्स चाहे जो भी लिया, मेरे को सबकी कोई नॉलेज नहीं है, आज भी मैं उनके वीडियो देख रहा था, वो अपने डिक्लाइनिंग फेज में आ गए, है ना। तो
ये सब करके कुछ नहीं होगा यार। बॉडी वॉडी बनाना ठीक है, आपका पैशन है, आपका मन है तो करो, पर लोगों की बात मत सुनो। लोग क्या बॉडी फुलाने बैठते हैं तो फिर पागले हो जाते हैं, उनको फिर उनको लगता है कि मैं गोरिल्ला जैसा दिखूं, बॉडी फुलाते ही चले जाते हैं। भैया क्या जरूरत है इन सारी चीज़, कोई नहीं देख रहा आपको। एक 50 साल का आदमी जो सक्सेसफुल है, जो करोड़ों रुपए कमा लिया, वो फिट है। फिटनेस ऐसे नहीं आती कि आप सारा दिन लेकर डंबल उठा रहे हो, सारी चीजें करो। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, खाना पीना अच्छा रखो, हफ्ते में एक बार बाहर का भी खा लो, कुछ नहीं होगा। चाय वाय पियो, कोई किसी को बोलने दो, वो आपका माइंड ऐसा हो जाता है, भाई चाय पियोगे तो गैस हो जाएगी। अब आपके दिमाग में वो चीज बैठ गई, अब आपका दिमाग आपको गैस करवाता है। आपको ये चीज मालूम है नहीं मालूम, मेरे को नहीं पता। मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, इसी पे आप वीडियो बंद कर सकते हो। जैसे आप देखते हो कि जिनका भी बाल लड़कों का जब कम होने लगता है तो लोगों को बोला जाता है भाई आप बाल छिलवा लो, ठीक है, और मोटा बाल आएगा। बल्कि अगर आप बाल कम करा लोगे ना तो और आपका बाल जाने लगेगा। तो क्या आपको बाल की, जैसे आप एक चीज सोचो, जो सड़क पे भिखारी बैठे होते हैं, मेरे को ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए पर मैं बता रहा हूँ आपको, उनके बाल कितने बेहतरीन होते हैं। आप देखते हो कई बार कि उनके बाल पूरे भरे हुए, मतलब ये जो साधु बाबा ये सब लोग होते हैं मैक्सिमम लोग, जैसे एक और वीडियो मैंने देखा था, 1 साल तक उसने अपना बाल नहीं कटाया, ना तो शैम्पू किया ना कुछ, और भाई साहब इतना बाल जिसका कोई हिसाब नहीं। तो कैसे आया? तो वो जिसको जो होना है वो हो जाएगा। आप एक चीज समझो, जब आप जैसे आप अपना बाल काट, जैसे मैंने अपने लाइफ में क्या देखा, जैसे जिसकी दाढ़ी कम है, ठीक है, दाढ़ी कम है तो लोग क्या करते हैं, भाई छोड़ो दाढ़ी रखो ही मत, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि 6 महीने तक दाढ़ी काटो ही मत, 1 साल तक दाढ़ी मत काटो, जितने झंडू लग सकते हो उतने लगो। लोगों को लगता है यार मैं खराब लग रहा हूँ, अरे दुनिया जाए बाहर में। पहली बात तो आप ये रखो, दुनिया का आपको किसी को किसी से मतलब नहीं है, पहली बात आप ये याद रखो। जब आप 1 साल बाद अपनी दाढ़ी काटोगे ना, तो जितनी दाढ़ी आपकी पहले थी उससे 25% ज्यादा दाढ़ी आपकी आ जाएगी। तो कि होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, वो एरिया हमारे दाढ़ी का है। ये चीज में फालतू की बात आपको लग रहा होगा, कई लोग बोलो भाई क्या बोल रहा है, पर जिसको इसकी प्रॉब्लम है वो बता रहा हूँ, लोग वो सब प्रोडक्ट्स लगाने लग जाते हैं। होता क्या है, जैसे हमारा सर है, ठीक है, जैसे आप एक चीज सोचो, हो सकता है मेरी बात आपको पूरी बेतुकी लगे, बट मैं अपनी थिंकिंग लगाता हूं। आप देखो, जो मेंस को बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, वुमेन्स को नहीं है। आप एक बात कभी नोटिस किया, वुमेन्स ने कभी अपना बाल छिलवाया नहीं, बल्कि मेंस हमेशा अपना बाल छिलवा लेते हैं। मैं बोल रहा हूं, जिस एरिया में जो चीज होनी चाहिए उस एरिया में वही चीज होनी चाहिए। अगर आपका बाल है और आप नहीं कटवा रहे तो और बाल अंदर से ग्रो होने लग जाएगा, क्योंकि वो एरिया को वैसे ही रहना था बचपन से। अगर आप वहां का बाल छिलवा लोगे पूरा तो वो एरिया एक्सपोज हो जाएगा, आप समझ रहे हो। तो वो जब एक्सपोज हो जाएगा तो हो सकता है आप और लूज करो। ये सेम चीज आप करके देख लेना अपनी दाढ़ी के साथ, ठीक है। अगर किसी की दाढ़ी ज्यादा नहीं आ रही, मान के चलो मुस्टैच नहीं आ रहा, मान लो ये नहीं आ रहा, मेरी बात मानना, 6 महीने तक टच भी मत करना अपनी दाढ़ी और उसने मूंछ को। उसके बाद अपना जब पूरा महीन कर लेना, उसके बाद देखना कितना बेहतरीन आपकी दाढ़ी और मूंछ आएगी। क्योंकि होगा क्या, वो दाढ़ी ग्रो होने लगेगी, अंदर ही अंदर और आने लग जाएगी, क्योंकि उस एरिया को भरा ही रहना था। वो एरिया सन एक्सपोजर के लिए बना ही नहीं था। वो ऊपर ऊपर आप देखोगे आने लग जाएगी, बट आपको 6 महीने तक झंडू दिखना पड़ेगा उसके लिए। कई लोगों की प्रॉब्लम नहीं होती, पर कई लोगों की प्रॉब्लम होती है। सेम गोज फॉर द हेयर। अगर आपका बाल मान लीजिए थोड़ा कम हो रहा है तो उसको काटो ही मत काटो, लोगों की बात मत सुनो, ठीक है। आपका आप देखोगे जितना है और बेटर होता चला जाएगा। आपको हो सकता है मेरी बातें बेतुकी लगेंगी, बहुत सारी चीजें जो मेरे आपको बेतुकी लगेंगी, पर मैं थिंकिंग पे जाता हूं। मैं कभी ये नहीं सोचता कि लोग क्या बोल रहे हैं, मैं अपनी थिंकिंग पे जाता हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं बोलता हूं भाई, जैसे लोग अपनी हाइट बढ़ाने के लिए वो लेते हैं, तो भाई जिसको जैसा होना है उसको वैसे। जो लोग, कई लोग इतना खाना खाते हैं फिर भी मोटा नहीं होते, क्योंकि उनका शरीर वैसा ही है। कई लोग इतना मीठा खाते हैं फिर भी उनको डायबिटीज नहीं होता, कई लोग कुछ नहीं खाते फिर भी उनको डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझना है, आपका शरीर जैसा है वैसा ही रहेगा, अपने शरीर को चेंज मत करो। मैंने कई बार देखा है लोगों को शरीर चेंज करने के चक्कर में उनका मृत्यु ही हो जाती है, सीधा खत्म, सीधा बेड पे। जो चल रहा है उसको चलने दो। आप देखो कई लोग सिगरेट जब छोड़ते हैं ना तो उनको और बीमारियां आने लग जाती है। मैं नहीं बोल रहा कि आप सिगरेट पियो, मैं बोल रहा हूं पर जो चीज चल रही है शरीर उसको अडेप्ट कर लेता है। धीरे धीरे कम कर सकते हो, बट वो मतलब मैं कैसे समझाऊं मेरे को नहीं पता। मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से देखी है, आप समझ रहे हो। मैं लोगों की बात नहीं मानता, मैं अपने थ्योरी के हिसाब से चलता हूं। मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं अभी आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए बोला, मैं बोला सुबह उठ के 4 बजे उठ के 4-4 घंटा बॉडी बिल्डिंग करने। भाई आराम करो ना जिंदगी में, बॉडी बना के करोगे क्या 50 साल के बाद? तो फिर पता नहीं, मेरे को बहुत सारी चीजें हैं जो बेतुकी लगती हैं। मैं हमेशा बोलता हूं अपने माइंड पे काम करो और पैसा कमाने का सोचो, कैसे कैसे पैसा कमाया जा सकता है। फालतू की चीजों में मत पड़ो। हाँ, अगर आप सक्सेसफुल हो या तो आपके फादर के पास पैसा है, आप अपने आप को देखना चाहते हो, आपको जो करना है करो। मैं उनके सेंटिमेंट्स को हट नहीं कर रहा। मैं बोल रहा फालतू फालतू लोग आकर के बॉडी बना, भाई सब पहले आप कुछ कमा तो लो। ये बॉडी बना के दौड़ करके क्या होगा, पहाड़ में दौड़ रहे हो, घर दौड़ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ आप होगा क्या ये बता दो। घर में पैसे नहीं, खाने को जगह नहीं, बॉडी बना रहे हो, पाउडर खा रहे हो। तो मैं उन सब चीजों के खिलाफ हूँ। आप सक्सेसफुल लोगों को देखो, एलोन मस्क है ना, इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो क्या आप सारा दिन भर वो कर रहे हैं क्या? वो सारी चीज देख के मेरा दिमाग खराब होता है। बुक पढ़ो, ये करो वो करो। मैं बोल रहा हूँ भाई पहले आप पैसा कमाने का सोचो, लोगों को छोड़ो। पहले आप क्या कर सकते हो वो देखो ना, आपकी जिंदगी में क्या करना है। पहले आपकी जिंदगी में भसड़ लगी पड़ी है, ठीक है। सब चीज आ जाएगा अगर आपके पास पैसा होगा तो। मैं बोल रहा हूँ पैसा सब कुछ नहीं है, पर सब कुछ सही हो जाएगा पैसों से। पहले तो मेंटल पीस सही होनी चाहिए ना। आज भी लोगों को डर लगता है साला बाहर कोई खड़ा है पैसा मांगने आया होगा, कोई आ गया। अब मैं सारी जिंदगी देख चुका हूँ, बाहर लोग खड़े रहते थे, मेरे पापा का है ना, उनको बुलाओ पैसा, वो मेरा पैसा फंसा, तो एक डर सा लगा रहता था। आज अगर कोई बाहर आता है, मतलब मैं बोलता हूँ रहे भाई, कोई भी रहे, अपने को क्या है, कौन आ जाएगा, जो भी आ जाएगा उसके लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा है। अभी आप देखे थे एक पोर्शे केस हुआ था, ठीक है, मोहक सोच बाय मोहक ने एक और वीडियो बनाया था उसके लिए, ठीक है। तो उनके पास पैसा था तो बच गए, उड़ा दिया। मैं बोल रहा हूँ भाई अगर आपके पास पैसा होगा आज के टाइम पे तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं नहीं बोल रहा आप गलत करो, पर मैं बोल रहा हूँ आप सेफ रहोगे। एटलीस्ट आप अपने लिए वकील रख सकते हो, आप अपने लाइफ में एक सेफ जोन में पहुंच जाओगे। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जिसके पास पैसा है वो कहीं ना कहीं 90% लोगों से ऊपर है। अगर कोई मतलब लोग आपके ऊपर उंगली उठाने से डरेंगे अगर आपके पास पैसा है, तो आप समझ रहे हो। ऐसे मतलब मैं नहीं समझा सकता, मेरे को नहीं पता मैं आपको क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस इतना बोल रहा हूँ, एक ही चीज़ को फोकस करो, सिर्फ पैसा बनाने का ट्राई करो। एक बार जहाँ पैसा आने लग जाए, थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, थोड़ा नेचुरल चीज़ों के ऊपर आओ, ठीक है। टूथब्रश हो, चाहे कुछ भी चीज़ें हो, ठीक है, सब चीज़ लाइफ में सही हो जाएगा। बट आपको अपने आप से डेली लड़ना है, 10 जगह भागना नहीं है। एक ही चीज़ को पकड़ के रखो, सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है।